वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि ये क्या होता है, नो फिक्स होता है। 15% से लेकर के 25% तक यहाँ पर आपको क्या मिल जाते हैं, इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका रिस्क होता है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। पहले जोन में, जोन के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद ब्रांच। भाई आज का ये मेरा टॉपिक है कि LIC क्या है। यहाँ पर आप देखिएगा आज का ये मेरा टॉपिक क्या है, LIC क्या है। अगला हमारा टॉपिक है कि यहाँ पे आपका LIC में पैसा कितना ज़्यादा सुरक्षित है, यानी कि पैसा यहाँ पर आपका सुरक्षित है या नहीं, वो मेरा क्या है, अगला टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर मेरा अगला टॉपिक ये है कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा पॉलिसी, LIC पॉलिसी आप करा रखे हैं या फिर आप समझिए कि पॉलिसी कराने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्या है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगे कि जिससे कि आप सभी को जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। जो कि हमने यहाँ पर दो टॉपिक पे बात करेंगे, पहला LIC क्या है और दूसरा बात करेंगे कि LIC में आपका पैसा सुरक्षित है या फिर नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए LIC की हम बात करें तो LIC का स्थापना हुआ था 1956 में। आप सोचिए कितना जल्दी ये हो गया था, अभी 2023 आ चुका है और इसका स्थापना कब हो गया, 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। तो मैं आपको बता दूं कि LIC पूरी तरीके से गवर्नमेंट है। क्या है, गवर्नमेंट है। लेकिन इस बात का यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, LIC क्या है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा प्राइवेट भी है। यानी कि थोड़ा बहुत क्या होता है कि बिक भी गया, यानी कि थोड़ा बहुत ये प्राइवेट भी है, यानी कि थोड़ा बहुत शेयर बिकता है, ज़्यादा नहीं। यानी कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट है लेकिन थोड़ा बहुत शेयर में देखा जाए तो ये प्राइवेट है, इसलिए आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट है। अगला हम बात करते हैं, जब इसका स्थापना हुआ था 1956 में, तो उस समय यहाँ पर क्या हुआ था ना कि गवर्नमेंट ने LIC को यहाँ पर 5 करोड़ रुपए दिए थे। कौन दिए थे, गवर्नमेंट ने LIC को 5 करोड़ रुपया दिया कि आप क्या कर ले, बिजनेस कर ले। यानी कि LIC को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने कितना दिया, 5 करोड़ रुपये दिया। उसके बाद यहाँ पर LIC ने क्या किया, अपने बिजनेस को बढ़ाया। अगला यहाँ पर आप देखिएगा, अगला क्या है, अगला यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट होता है आपके पैसे पर सेवरेन गारंटी देता है। यानी कि हम ये कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं कि आपका पैसा यहाँ पर सुरक्षित है या फिर नहीं। तो गाइज यहाँ पर आपका जो पैसा है ना 100% सुरक्षित होता है। कैसे सुरक्षित है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा LIC जो है, LIC क्या है, गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट इस आप जो भी पॉलिसी कराते हैं उस पॉलिसी पे गवर्नमेंट सेवरेन गारंटी देता है। इसके तहत क्या होता है कि आपका पैसा 100% सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेवारी कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। यानी कि बाय द वे LIC दिवालिया होगी तो जिम्मेवारी कौन लेगा यहाँ पर आपके पैसे का, तो गवर्नमेंट लेगा। इसलिए यहाँ पर आपका पैसा क्या है, 100% सुरक्षित है। तो गाइस यहाँ पर आप इसका एक ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं। आज देखिएगा, आज हम जॉब की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते हैं लेने के लिए। क्यों, क्योंकि इसका एक फिक्स अमाउंट होता है कि आपको ये अमाउंट आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो कम अमाउंट हो ज़्यादा अमाउंट हो, ये आपके लिए क्या होता है, फिक्स होता है, ये हो जाता है फिक्स। लेकिन हम बात करें प्राइवेट जॉब का, तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि वो फिक्स नहीं होता है। यानी कि ये क्या होता है, नो फिक्स होता है। यानी कि फिक्स है ही नहीं, आपको तो सैलरी मिल रहा है लेकिन कब मिलना बंद हो जाए। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, कोरोना में देखिएगा कितना ज़्यादा महामारी हुआ, तो उस समय ये तो इनका सैलरी वगैरह बंद हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट जॉब जिनका भी था उनका सैलरी बंद नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट पर आप विश्वास कर सकते हैं, उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पैसा 100% सुरक्षित होता है। अगला हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या होता है ना कि सेविंग होता है, प्लस में यहाँ पर आपका रिस्क कवर भी हो जाता है। यानी कि LIC में क्या होता है कि आपका पैसा जो है सेविंग भी होता है और प्लस में यहाँ पर आपको रिस्क कवर भी हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एक लाइफ कवर हो जाता है। जैसे कि आप अपने बच्चे के नाम से पॉलिसी लेंगे, आप अपने मतलब कि बुढ़ापे के लिए पॉलिसी लेंगे, तो ऐसे में आपका एक लाइफ कवर हो जाता है। जैसे कि मान चले कि आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लिए और खुदा न खास्ता आप दुनिया में नहीं रहे, तो आपके बच्चे को भी लाभ मिलेंगे पॉलिसी के अनुसार। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपका लाइफ कवर भी हो जाता है और प्लस में यहाँ पर आप लाइफ कवर भी हो जाता है और प्लस में यहाँ पर आपको सेविंग भी मिलते हैं। यानी कि दोनों चीज़ हो गया। और हम बात करें तो कि यहाँ पर LIC कितना ब्याज देती है आपके पैसे पे, तो यहाँ पर आपको LIC ब्याज देती है, आप देखिएगा LIC यहाँ पर आपको ब्याज देती है 7% का या फिर 8% का। इस तरीके से फिक्स नहीं है, 7, 8 और 9% इस तरीके से पॉलिसी के अनुसार यहाँ पर आपको मतलब कि उसका जो पहले ही फिक्स होता है कि यहाँ पर आपको मैच्योरिटी कितने मिलेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए कितना परसेंट का, 7 या 8% का ब्याज मिलता है। लेकिन वही अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब जगह पर क्या, शेयर मार्केट या फिर आप म्यूचुअल फंड इन सब जगहों पर पैसे को निवेश करेंगे तो वहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 15% से लेकर के 25% तक यहाँ पर आपको क्या मिल जाते हैं, इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा होते हैं।
यानी कि यहाँ पर आपका रिस्क होता है कि आपका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क नहीं है, यहाँ पर आपका पैसा 100% सुरक्षित होता है। तो अगर आप रिस्क लेकर के पैसे कमाना मतलब रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें निवेश करेंगे, लेकिन अगर आप ग्रामीण वगैरह उतना नहीं जानते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा LIC, जहाँ पर आपका सेविंग भी हो जाएगा प्लस में आपका रिस्क कवर भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि LIC आखिर काम कैसे करती है। तो गाइस हम आपको बता दें कि LIC का मेन ऑफिस कहाँ पे है, आपको मालूम होना चाहिए। मुंबई में LIC का मेन ऑफिस है। तो यहाँ पर मुंबई में तो हो गया क्या, LIC का मेन ऑफिस। इसके जस्ट नीचे क्या होता है, जोन होता है। इसके जस्ट नीचे क्या होता है, जोन होता है, जो कि हर एक राज्य में क्या होता है, एक जोन होता है। मान लेते हैं कि कोई एक राज्य का कोई एक जोन है, जैसे कि यूपी बिहार कोई एक मान लेते हैं कि एक जोन है। अब उस जोन में क्या होगा कि अलग अलग डिवीज़न होंगे। डिवीज़न 1 हो सकता है, डिवीज़न 2 हो सकता है, क्या डिवीज़न 1 हो सकता है, या फिर डिवीज़न 2 हो सकता है, इस तरीके से होगा, या फिर डिवीज़न 3 हो सकता है। यानी कि उसमें कई सारे डिवीज़न हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उसकी एरिया कैसा है, उसमें कितने लोगों ने पॉलिसी करा रखे, उस हिसाब से इसे क्या किया जाएगा, राज्य को अलग अलग डिवीज़न में बांटा जाएगा। किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसका डिवीज़न हुआ। आगे हम बात करें तो डिवीज़न के नीचे कौन आता है, तो डिवीज़न के नीचे आता है DO, और डिवीज़न के नीचे भी देखेंगे तो ब्रांच आता है। अब इस डिवीज़न में क्या होगा कि कई सारे ब्रांच हो सकते हैं छोटे छोटे, जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगर आपने कोई पॉलिसी लिए होंगे तो आपको इस ब्रांच से लिए होंगे, इस ब्रांच से लिए होंगे। तो इसके नीचे क्या आता है, ब्रांच आता है। यानी कि हम यहाँ पे B लिख देते हैं। इसके नीचे क्या आता है, अलग अलग ब्रांच होते हैं। यानी कि डिवीज़न में कई सारे ब्रांच होंगे, इसमें भी ब्रांच हो सकते हैं कई सारे, इसमें भी कई सारे ब्रांच हो सकते हैं। उसके आगे हम बात करते हैं, उसके आगे क्या है, तो उसके हम आगे यहाँ पर बात करते हैं। तो इस ब्रांच का मतलब इस ब्रांच का हेड कौन होगा, तो इसके ब्रांच का हेड होगा DO। कौन होगा, DO। और इसके नीचे कौन आता है, तो इसके नीचे आपका आता है LIC एजेंट। कौन आता है इसके नीचे, LIC एजेंट इसके नीचे आते हैं। आप ध्यान रखेंगे, LIC एजेंट इसके नीचे आते हैं। और LIC एजेंट के बाद कौन आता है, तो LIC एजेंट के बाद हम लोग आते हैं, यानी कि पॉलिसी धारक LIC एजेंट के नीचे आते हैं। कौन आते हैं, पॉलिसी धारक। सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें, पॉलिसी धारक। तो यार LIC एजेंट के नीचे कौन आता है, यहाँ पर पॉलिसी धारक आता है LIC एजेंट के नीचे। तो आप समझ गए, इस तरीके से ये कंट्रोल करती है। यहाँ पे LIC पूरी अपने किस तरीके से कंट्रोल करिए आप समझ गए। सबसे पहले जोन में, जोन के बाद डिवीज़न, डिवीज़न के बाद ब्रांच आया, ब्रांच के बाद उसका मालिक हो गया DO, और उसके नीचे यहाँ पे LIC एजेंट इसके अंदर काम किया, और उसके नीचे पॉलिसी आ गए। तो इस तरीके से काम करती है। तो इस तरीके से इस LIC की जानकारी हमने दी। लेकिन गाइज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं किसी भी तरीके से LIC का, तो उससे पहले यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से समय सूट को चूज करना चाहिए, कितने वर्षों का लेना चाहिए, कौन सा पॉलिसी लेना चाहिए, तो गाइस इसके लिए हमने एक दिन पहले वीडियो को अपलोड कर दिए थे। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। तो गाइस आई होप कि सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।